उर्दू कवर के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, चाइना दुनिया भर के अजीब तरीन ममालिक में शुमार किया जाता है। कहा जाता है कि इस मुल्क में दुनियाए आलम के इंतहाई हैरान कुन कारनामे सरअंजाम दिए जाते हैं, जिनमें चंद ऐसे काम भी हैं जिन्हें दूसरे ममालिक में बुरी नजरों से देखा जाता है। चीन गो के पाकिस्तान का दोस्त मुल्क है, ताहम मालूमात की गरज से हम आज आपके सामने चाइना के कुछ शर्मनाक हकायक रखने की कोशिश करेंगे। चीन के इन हैरान कुन राजों से पर्दा उठाने से कबल चैनल पर नए शामिल होने वाले दोस्तों से दरखास्त करते चलें कि इस मुनफरिद चैनल उर्दू कवर को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दें, ताकि इल्मी, अदबी और तारीखी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक बाकायदगी के साथ पहुंचती रहे। नीज हमारी हौसला अफजाई के लिए हमारी वीडियोस को लाइक जरूर किया कीजिए, ताकि दिलचस्प वीडियोस का तसलसल बरकरार रखा जा सके। तो आइए चलकर मौजू का आगाज करते हैं। इंटरनेट बॉर्डर। प्यारे पाकिस्तानियों, सबसे पहले आप अल्लाह पाक का शुक्र अदा करें कि उसने हमें वतन अजीज यानी पाकिस्तान अता किया, जहां आपको अपनी हर बात बोलने और इस पर रद्द अमल जाहिर करने की पूरी आजादी है। पाकिस्तान में आप खुलकर अपनी हुकूमत के खिलाफ धरना भी दे सकते हैं, ताकि हुकूमत आपकी बातों को सुनकर इन पर कुछ न कुछ कार्रवाई करे। लेकिन चाइना में ऐसा कुछ भी नहीं है। हमसाए मुल्क चीन में आपको इस तरह का रवैया इख्तियार करने की वजह से जेल भी हो सकती है। इतना ही नहीं, इस वक्त पाकिस्तान में रहते हुए आप जो फेसबुक, व्हाट्सएप और दीगर तरह के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स इस्तेमाल करते हैं, चाइना में ये सब भी बंद है, क्योंकि चाइना के पास अपना खुद का सोशल मीडिया यानी अपनी फेसबुक और व्हाट्सएप मौजूद है, जिसे वो अपने मुल्क में इस्तेमाल करते हैं। चाइना की हुकूमत इस बात को अच्छी तरह जानती है कि इनका मुल्क आबादी के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है, लिहाजा वो खुद ही अपनी आवाम को टारगेट करते हुए अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। इसके अलावा चाइना इस बारे में भी बखूबी जानता है कि वेबसाइट और इंटरनेट का इस्तेमाल करते हुए मालूमात को दूसरे ममालिक में भेजा जा सकता है। यह भी एक बड़ी वजह है कि चाइना कभी भी दूसरे ममालिक के सॉफ्टवेयर्स और दीगर इंटरनेट ऐप्स को इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन इसके बरक्स अपने मुल्क में तैयार होने वाली ऐप्स मसलन टिकटॉक और पबजी मोबाइल जैसी प्रोडक्ट्स को शोरो गुल के साथ पूरी दुनिया में प्रमोट करता है, क्योंकि चाइनीज ज़हीन कौम को इल्म है कि इंटरनेट मौजूदा दौर की सबसे बड़ी ताकत है। घोस्ट टाउन्स। दोस्तों, अब बात करते हैं चाइना में मौजूद घोस्ट टाउन्स यानी भूतिया शहरों की। जी हां, आपको शायद ये जानकर हैरत हो कि चाइना में ऐसे कई शहर हैं जिन्हें भूतिया शहरों के नाम से जाना जाता है। लेकिन हैरान कुन अमर यह है कि इन शहरों में कोई आसेब या भूत प्रीत नहीं पाए जाते। इन शहरों में दूर दूर तक कोई इंसान भी दिखाई नहीं देता। ताहम ये तमाम शहर हुकूमत की जानिब से तामीर किए गए हैं, जहां इमारात, स्कूल, कॉलेजेस और मार्केट्स मौजूद हैं। तो सवाल यह है कि आखिर इन शहरों को तामीर करने का मकसद क्या है? दरअसल चाइना अपने मुल्क को मजीद जदीद बनाने के लिए बड़े बड़े शहरों की तामीर में मसरूफ है। चीन में हर साल सुनसान इलाकों में 10 शहर तामीर किए जाते हैं, जिनमें तमाम सहूलियात मौजूद हैं। चाइना ने इन सभी शहरों में अस्पताल, शॉपिंग मॉल्स और स्कूल्स तक तामीर कर रखे हैं, मगर इन सब सहूलियात के होते हुए भी कोई इंसान भी इन शहरों में जाकर रहने के लिए तैयार नहीं, जिसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि गांव में रहने वाले अफराद को उनके गांव में ही हर सहूलत मुहैया है, जिसकी वजह से इन्हें अपना गांव छोड़कर इन शहरों में आकर आबाद होने की कोई जरूरत पेश नहीं आती। इसके अलावा गांव वालों को शहर का माहौल भी अच्छा नहीं लगता। दूसरी सबसे बड़ी वजह यह है कि इन शहरों में जो बड़ी बड़ी इमारत बनाई जा रही हैं, इनकी कीमतें भी इंतहाई ज्यादा हैं, जिसकी वजह से आवाम अपने गांव में ही रहना पसंद करते हैं। लेकिन चाइनीज हुकूमत हर साल इस तरह के 10 शहर बनवाकर उन्हें सुनसान छोड़ देती है, जिन्हें दुनिया भर में घोस्ट टाउन्स के नाम से जाना जाता है, जो कि वाकई हैरान कुन और दिलचस्प अमर है। प्रिजनर्स यूज्ड फॉर ट्रांसप्लांट। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन ग्रामी, जो हकीकत अब हम आपको चीनी कौम के बारे में बताने जा रहे हैं, इसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। चीन में होने वाले चंद सर्वेज ने यह इंकिशाफ किया है कि चाइना अपनी जेलों में मौजूद कैदियों के जिस्मानी आज़ाद निकालकर इन्हें फरोख्त करता है, और इस घिनौने कारोबार से सालाना खरबों डॉलर्स कमाए जाते हैं। कई मरतबा ऐसी खबरें चीनी और इंटरनेशनल मीडिया पर वायरल हुई, जिसमें चाइना की जेलों में मौजूद कैदियों के मरने और अचानक गायब हो जाने के वाकयात के बारे में बताया गया, जिस पर दुनिया ने सवाल उठाया कि आखिर इसकी क्या वजह है। जब इस बारे में तहकीकात की गई तो ये बात सामने आई कि कैदियों के ऑर्गन्स निकालकर बेचे जा रहे हैं,
जिसमें कई बड़े नामी ग्रामी डॉक्टर्स की एक बड़ी तादाद शामिल है। इस बात पर कुछ अरसा तहकीकात करने के बाद इस मामले को क्लोज कर दिया गया, लेकिन फिर भी कई चीनी कैदियों पर बगैर इजाजत नाजायज और खतरनाक तजुर्बात करने के वाकयात सामने आए। मगर ये सब बातें चाइना पूरी दुनिया से छुपाए हुए है ताकि दुनिया भर में इनका असर व रसूख बरकरार रहे। जेंडर इम्बैलेंस। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन ग्रामी, अगर जेंडर इम्बैलेंस यानी खवातीन और मर्दों के दरमियान तादाद की बात करें तो यह महज चाइना की नहीं बल्कि पूरी दुनिया की अब तक की सबसे बड़ी परेशानी है। दुनिया में मर्दों के मुकाबले में औरतों की तादाद काफी ज्यादा है। चीन में औरतों की तादाद चीनी मर्दों से कहीं ज्यादा है। जैसा कि ये सब आप जानते हैं कि चाइना की आबादी इंतहाई बढ़ चुकी है, इसलिए चाइनीज हुकूमत ने पॉपुलेशन को काबू करने के लिए हुक्म दिया है कि हर जोड़ा सिर्फ एक ही बच्चा पैदा कर सकता है। चाइना में शादीशुदा जोड़ों के हाथ जब औलाद की पैदाइश करीब होती है तो मां के पेट में मौजूद बच्चे की जिन्स मालूम की जाती है। अगर लड़के की विलादत मुतवक्के हो तो डिलीवरी की जाती है, और अगर ये मालूम हो जाए कि पैदा होने वाली लड़की है तो फौरन हमल को जाया करवा दिया जाता है, क्योंकि चीन में हर किसी को लड़का चाहिए जो कि इनके खानदान को आगे बढ़ा सके और चीन में खवातीन की तादाद भी कम हो सके। इसलिए चाइना में हर साल करोड़ों हमल जाया हो जाते हैं। चाइना में महज जेंडर इम्बैलेंस ही एक अकेली परेशानी नहीं है, बल्कि चाइना में हर रोज हजारों बच्चे पैदाइशी नकाइस के साथ यानी एबनॉर्मल पैदा होते हैं। 2017 में जारी करदा एक रिपोर्ट में चाइना में तकरीबन 90,000 बच्चे पैदाइशी नकाइस के साथ पैदा हुए और ये तादाद दिन ब दिन बढ़ रही है। इस सूरत हाल को देखते हुए चाइनीज हुकूमत ने यह ऐलान किया कि चाइनीज जोड़े 2 बच्चे भी पैदा कर सकते हैं। इससे ना सिर्फ हमल जाया होने से बचेंगे बल्कि मर्दों और खवातीन की तादाद में भी बराबरी आ जाएगी। इसके साथ ही वालिदैन को भी अपने पैदाइशी नक्स वाले बच्चे को दूसरे बच्चे के साथ पालने में कोई परेशानी भी नहीं होगी। नाज़रीन ग्रामी, इस तरह के कई ऐसे हकायक चीन के बारे में पाए जाते हैं जिनसे दुनिया को अभी तक शनासाई नहीं हो सकी। यही वजह है कि चीनी कौम दुनिया की पुरस्कार तरीन कौम शुमार की जाती है। हमें उम्मीद है कि आज की इस वीडियो ने आपको चीन के असल चेहरे से आगाह जरूर किया होगा और आप चीन से मुतल्लिक अहम और कीमती मालूमात हासिल कर चुके होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करते हुए अपने दीगर दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा ताकि वो भी इन कीमती मालूमात से इस्तेफादा कर सके। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।